ज़राअत पीके में खुश आमदीद। जी तो फरवरी और मार्च का महीना शुरू होने वाला है, जो काश्तकारों के लिए बहुत ही अहम वक्त है। तो हमने सोचा कि ऐसी मालूमात लेकर आएं जिससे ये सीज़न सब के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुनाफा बख्श साबित हो। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर काश्तकार भाई के जहन में है वो यही है कि भाई इस सीज़न में खतरे को कम से कम कैसे किया जाए और मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाया जाए। चलें इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो इसका हल क्या है? ज़राए माहिरीन कहते हैं कि अब हमें एक फसल पर इन्हिसार करने वाली सोच को बदलना होगा। एक होशियार इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा, यानी अपनी ज़मीन को एक कीमती पोर्टफोलियो समझकर एक मुतवाज़न हिकमत अमली बनानी होगी। चलें इस बात को और आसान बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 100 एकड़ का एक फार्म है। अब देखते हैं कि इस हिकमत अमली को इस फार्म पर कैसे लागू किया जा सकता है। तो जो बुनियादी आइडिया है वो बहुत सादा है। अपनी ज़मीन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी 25% मकई, 25% मूंग, 25% कपास और बाकी 25% में तिल या कोई और ऑप्शन। इससे क्या होगा? रिस्क और मुनाफे में एक ज़बरदस्त तवाज़ुन पैदा होगा। जी बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है। फसलों में वैरायटी लाना यानी तनव्वो पैदा करना ही कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई समझदार बंदा अपने सारे पैसे एक जगह नहीं लगाता, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करता है ताकि खतरा कम से कम हो। तो चलें अब अपने इस ज़री पोर्टफोलियो के पहले 2 अहम असासों को देखते हैं, यानी मकई और मूंग, जो हमारी हिकमत अमली की बुनियाद बनेंगे। तो जी पहला असासा है मकई। ये एक ऐसी फसल है जो एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करती है। तो हम अपने 25% रकबे पर मकई काश्त करेंगे। अब सवाल ये है कि मकई ही क्यों? वजह साफ है, इसकी हमारे मुल्क में डिमांड बहुत ज़्यादा है और मार्केट भी काबिल एतमाद है। मतलब अगर मार्केट में मंदी भी हो तब भी ये फसल आराम से तकरीबन 20,000 रुपये फ़ी एकड़ का मुनाफा दे जाती है। एक तरह से ये सेफ्टी नेट है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने पोर्टफोलियो के दूसरे हिस्से पर, यानी मूंग पर। ये वो फसल है जो कम लागत में बड़े मुनाफे का ज़बरदस्त पोटेंशियल रखती है। बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे ही दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचे, इसकी काश्त कर दें। जंबू मूंग का 15 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी रहेगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 50,000 से 80,000 रुपये फ़ी एकड़ तक की आमदनी हो सकती है ना ज़बरदस्त बात? चलें अब अपने फार्म पोर्टफोलियो के बाकी 2 हिस्सों यानी तिल और कपास की बात करते हैं। ये भी बहुत अहम है। तो तीसरा ऑप्शन है तिल, ख़ास तौर पर वो किस्म जो जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि ये हमें तेज़ी से कैश फ्लो देती है। उसके लिए TS3 एक बेहतरीन किस्म है। ये सिर्फ 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बस मार्च के शुरू में जब टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री तक हो तो इसे लगा दें। और हाँ, बेहतरीन नतीजे के लिए प्लांटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अब आते हैं हमारे पोर्टफोलियो के चौथे और आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्से पर, कपास। ये एक स्ट्रेटेजिक फसल है जो हमारे पूरे प्लान को मुकम्मल करती है। जो लोग अगेती काश्त करना चाहते हैं उनके लिए FH 888, SG 513 और असद 2 बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। ये वैरायटियाँ शुरू में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं और ज़्यादा पैदावार देती हैं। तो अब तक हमने मकई, मूंग, तिल और कपास इन चारों पर बात कर ली, लेकिन असल सवाल ये है कि इन चारों को इकट्ठा लगाना ही क्यों कामयाबी का राज है? ये पोर्टफोलियो वाली हिकमत अमली आखिर काम क्यों करती है? इसका जवाब बहुत आसान है, डाइवर्सिफिकेशन यानी तनव्वो। इससे आपका रिस्क तकसीम हो जाता है। खुदा न ख्वास्ता अगर मौसम या मार्केट की वजह से एक फसल की कीमत गिर जाती है या वो ख़राब हो जाती है, तो बाकी 3 फसलें मौजूद हैं जो आपके नुकसान को पूरा कर सकती हैं और आमदनी को मुस्तहकम रखती हैं, यानी 4 मुख्तलिफ फसलें। और इन चारों को मिलाकर बनती है एक कामयाब हिकमत अमली। हर फसल की अपनी ताकत है, अपनी मार्केट है। जब ये सब मिल जाती हैं तो एक ऐसा मजबूत प्लान बनता है जो मुनाफा भी देता है और मुश्किल वक्त में तहफ़्फ़ुज़ भी। तो अब सोचने की बात ये है कि इस साल आपका ज़राई पोर्टफोलियो कैसा होगा। इस बार सिर्फ एक किसान की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह सोचना है। आखिरकार ज़मीन ही हमारा सबसे बड़ा असासा है।
اور ہاں، تمام سرکاری اسکیموں، فصلوں کی نئی معلومات اور ہر طرح کی زرعی رہنمائی کے لیے زراعت پی کے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ساتھی ہمیں آپ تک بہترین اور مستند معلومات پہنچانے کی ہمت دیتا ہے۔